जय श्री कृष्णा दोस्तों। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्यमय 3 सवाल। एक विद्वान संत बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो अपनी कुटिया में बैठे थे, भगवान का ध्यान करते थे। वो ब्रह्म को जानने वाले संत थे। तो उनके पास एक मनुष्य गया और उनसे बोला, जो है विद्वान संत, आप हमें ये बात बताएं, जो इस संसार को चलाने वाले और इस दुनिया को बनाने वाले कौन हैं। तब विद्वान संत बोले, जो इस दुनिया को चलाने वाले भगवान हैं। तब विद्वान संत बोले, जो इस दुनिया को चलाने वाले ईश्वर हैं, परमात्मा है। तब मनुष्य बोला, जो है विद्वान संत से, जो अगर इस संसार को भगवान चलाते हैं तो हमें भगवान दिखाई कहाँ देते हैं। तब विद्वान संत बोले, जो जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तब विद्वान संत बोले, जो तुम हमें एक बात बताओ, जो तुम अपनी बुद्धि को और अपने ज्ञान को जान सकते हो। जिस तरह तुम अपनी बुद्धि और ज्ञान को नहीं देख सकता, ठीक उसी तरह भगवान अंतर्यामी है, वो घट घट वासी है। इसी तरह तुम्हारे अंदर अगर भगवान न हो तो तुम एक क्षण भी भगवान के बिना, एक सांस भी भगवान के बिना नहीं ले सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर भगवान न हो तो भगवान के बिना तुम एक शब्द भी मुंह से नहीं बोल सकते हो। तो भगवान वो सर्वशक्तिमान हैं, वो ईश्वर हैं, वो घट घट वासी हैं, वो सभी जीव के अंदर हैं। तब मनुष्य बोला, जो हम कैसे मान लें जो ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं। तब मनुष्य बोला, जो हम कैसे मान लें जो ईश्वर हमें प्रमाण देते हैं। तब ईश्वर हमें कहाँ है, हम कैसे मान लें। तब मनुष्य बोला विद्वान संत से, जो हम कैसे मान लें जो ईश्वर है, भगवान है, आप हमें प्रमाण दे। तब विद्वान संत बोले, तो ठीक है। तब वो ब्रह्म को जानने वाले तो विद्वान संत थे ही। वो तुरंत ही भगवान का स्मरण किए। फिर उसके बाद वहाँ भगवान प्रकट हो गए। फिर भगवान मनुष्य को दर्शन दिए। तब मनुष्य भगवान के चरण में गिर गए और भगवान से माफ़ी मांगने लगे। और भगवान को मनुष्य बोला, जो हे प्रभु, ये सब आपका दर्शन पाने के लिए हमने गलती किया, हमें क्षमा करें दीनानाथ, हमें क्षमा करें प्रभु। तब हम विद्वान संत का थोड़ा सा अपमान किए, ये हमसे गलती हो गया प्रभु। तब भगवान मनुष्य को बोले, जो हम तुमसे बहुत ही प्रसन्न हैं वत्स, तुम हमसे वरदान मांगो। तब मनुष्य बोला, हे प्रभु, हमें क्षमा करें, चरण में गिर गए और मनुष्य रोने लगा। तब भगवान फिर दोबारा बोले, हम तुम्हारे भक्ति और निष्ठा और श्रद्धा से बहुत ही प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत ही प्रसन्न हैं, तो हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। तब मनुष्य बोला, जो हे प्रभु, अगर आप हमारी भक्ति और श्रद्धा और निष्ठा से प्रसन्न हैं तो हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। भगवान बोले, तथास्तु। फिर उसके बाद कुछ समय बाद वहाँ विद्वान संत प्रकट हो गए और विद्वान संत भी मनुष्य को आशीर्वाद दिए। जिस पर संत की कृपा होगी उस पर भगवंत की कृपा होगी ही। जिस मनुष्य पर संत की कृपा होगी उस मनुष्य पर भगवंत की कृपा होगी ही होगी। जिस पर संत का आशीर्वाद हो, जिस मनुष्य के ऊपर, उस मनुष्य के ऊपर संत का आशीर्वाद तो होगा ही होगा, भगवंत की कृपा होगी ही होगी। फिर उसके बाद विद्वान संत चले गए और भगवान भी चले गए और मनुष्य भी चला गया। जय श्री कृष्णा दोस्तों। ऐसी ही भक्तिमय कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना न भूलना दोस्तों। इस चैनल का यही उद्देश्य है, जो धर्म का प्रचार करना और लोगों के दिल में भगवान के लिए भक्ति जगाना। इस चैनल का यही उद्देश्य है और भगवान का भक्ति करना और भगवान की भक्ति और निष्ठा और
सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना इस चैनल का यही उद्देश्य है और भगवान की भक्ति जगाना और भक्तिमय कथा व भजन इस चैनल पे आपको सुनने को मिलेंगे ही। और भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहे हुए कल्याणकारी जो मानव जीवन को बदल देंगे और जो मानव जीवन के लिए कल्याणकारी और सिद्ध उपदेश है वो भी आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेंगे। और कर्म और भाग्य की कहानी अगर सुनना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर के सुने, बहुत ही ज्ञान भरी और भक्तिमय कथा सुनने को मिलेगा। और जाइए बहुत ही इस चैनल पर जाकर के देखें, आपको बहुत ही ज्ञान भरी और भक्तिमय कथा सुनने को मिलेंगे। सो प्लीज़ दोस्तों जाकर के ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलना दोस्तों। ऐसे ही भक्तिमय और ज्ञान भरी कथा इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेंगे ही। भगवान की भक्ति। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलना दोस्तों। फिर मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण के मुख से अनोखे अनमोल प्यारे वचनों के साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों।